नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 15 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। मुंबई की एक दंपति ने 7 वर्ष के बच्चे को लिया गोद। संत कबीर का मनाया जाएगा जन्मोत्सव, तैयारी शुरू। सेवानिवृत्त अपराध प्रवाचक को पुलिस अधीक्षक ने दी विदाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 15 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इसमें आधा दर्जन पुलिस पदाधिकारी साइबर थाने में तैनात किए गए हैं ताकि साइबर अपराध को नियंत्रित किया जा सके। वहीं कुछ पुलिस पदाधिकारियों को अंचल कार्यालय में तैनात किया गया है ताकि वहां पुराने लंबित मामलों का निष्पादन पुलिस के माध्यम से जल्द करवाया जा सके। गोपालगंज जिले के कुल सभी 6 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। सभी परीक्षा केंद्रों पर मिलाकर कुल 4764 परीक्षार्थी शामिल हुए। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई और तकनीकी रूप से भी कदाचार को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर फोन जैमर लगाए गए थे। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर 144 धारा लागू करवा दिया था ताकि विधि व्यवस्था को लेकर कहीं भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो। जिले में दत्तक ग्रहण नियमावली को ध्यान में रखते हुए इसी के प्रावधान के अनुसार जिलाधिकारी के कार्यालय से आज मुंबई से आए एक दंपति को 7 वर्ष के बच्चे को सुपुर्द किया गया। ये लोग बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किए थे, जिसके बाद आज औपचारिक रूप से मुंबई से आए इन दंपति को 7 साल के नन्हे मासूम को सौंप दिया गया। ये लोग पुत्र को पाकर काफी प्रसन्न हुए, वहीं बच्चा भी अपने माता पिता को पाकर काफी प्रसन्न दिखाई दिया। इसके पहले 10 अगस्त को इस बच्चे को प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर के तहत कुछ दिन के लिए भेजा गया था और कुछ दिन इन लोगों के साथ समय व्यतीत करने के बाद बच्चा काफी प्रसन्न दिखाई दिया, जिसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ऑफिशियली इस बच्चे को मुंबई से आए दंपति को सौंप दिया। वहीं माझा प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर मड़वा टोला में अनंत चतुर्दशी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मठ के महंत राम परवेश दास की अध्यक्षता में संत कबीर साहब का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्नपूर्णा भंडारे का आयोजन किया गया। माझा मड़वा टोला में संत कबीर साहब मठ के वर्तमान महंत राम परवेश दास ने बताया कि इस मठ में हमारे गुरु शिव शरण दास साहब एवं उनके गुरु चेतन दास साहब जी और उनके गुरु बालक दास साहब जी और उनके गुरु बलदेव दास साहब जी तथा उनके गुरु श्री किशुन दास साहब जी की समाधि मठ में ही बनाई गई है। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने समाधि स्थलों पर पुष्प अर्पित करते हुए सभी संतों को नमन किया। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात अपराध प्रवाचक के पद पर प्रमोद कुमार सिंह को सेवानिवृत्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सहित तमाम पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने उन्हें विदाई दी। इस दौरान पुष्पमाला पहनाकर उनके सुखद और मंगलमय जीवन की कामना की गई। पुलिस अधीक्षक ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा की और कहा कि इनके कार्यकाल में पुलिस ने अपराध प्रवाचक के रूप में काफी बेहतर काम किया है। वहीं कुचायकोट पुलिस के द्वारा लगातार शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मठिया कन्हैया चौक के पास छापेमारी करते हुए 2380 टेट्रा पैक शराब जब्त की गई।
इस कार्रवाई में पुलिस ने एक बोलेरो और 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है और चालक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार हुए तस्करों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरफ्तार बोलेरो का चालक कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फॉर्म गांव का रहने वाला बुलेट यादव बताया जा रहा है। वहीं पंचदेवरी के भगवती नगर बाजार में शुक्रवार की देर शाम 1 दिवसीय महावीरी झंडा मेला शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी भी तैनात रहे और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। पूरी शांति के तहत लोग पारंपरिक तरीके से महावीरी अखाड़ा को मनाए। थामे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। यह वारंटी ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के बालाहाता गांव का रहने वाला मेराज अंसारी बताया जा रहा है। वहीं थामे पुलिस ने नीलाम पत्र वाद के भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें गोपला मठ गांव के प्रहलाद प्रसाद, जिन पर बैंक का 92,300 रुपये बकाया है, और इसी गांव के दशरथ राम के पास 93,662 रुपये बकाया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। वहीं थामे प्रखंड में दूसरे दिन भी सेविका और सहायिकाओं ने अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सेविका और सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के थामे जंक्शन पर रेलवे पुलिस में जीआरपी प्रभारी के पद पर राजेश कुमार सिंह ने योगदान दिया है। इसके पहले वे साइबर थाना रेल मुजफ्फरपुर में कार्यरत थे। वहीं आज तेज आंधी और बारिश के वजह से मांझा और गोपालगंज स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया, जिससे कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई। शाम को पाटलिपुत्रा से चलकर गोरखपुर जाने वाली ट्रेन थामे नहीं पहुंच सकी। इस ट्रेन को रतन सराय स्टेशन के पहले ही रोक दिया गया, जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं छपरा कचहरी से चलकर थामे आने वाली ट्रेन भी रतन सराय स्टेशन पर ही पहुंची और वहां से उसको रद्द कर दिया गया। पुनः यह ट्रेन वहीं से वापस छपरा कचहरी के लिए चली गई। इस दौरान सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। थामे गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर भी काफी संख्या में यात्री परेशान नजर आए। वहीं थामे में अपर समाहर्ता के द्वारा जमाबंदी रद्द करने के बाद सीओ ने 3 अक्टूबर तक दुकान खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही दुकान खाली करने को लेकर दुकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। सीओ रजत कुमार बर्णवाल ने बताया कि थामे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव के चिंता देवी के दिए आवेदन पर किरायानुमा का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। तो वहीं विदेशी टोला के खाता नंबर 113 और खेसरा नंबर 316 में स्थित खुशी गारमेंटर्स का जमाबंदी अपर समाहर्ता के द्वारा रद्द कर दिया गया है और इन्हें जल्द से जल्द दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया माझागढ़ की शाखा के द्वारा माझा बाजार में रैली निकालकर मिट्टी एवं चावल एकत्र किया गया। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं ने मिट्टी एवं चावल चढ़ाई। बताया जा रहा है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सभी वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने की परिकल्पना की गई है। हत्या करने के मामले में फरार एक नामजद महिला अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीना पूर्व फुलवरिया गांव में एक नवविवाहिता की हत्या के मामले में शंभू राम की पत्नी दुर्गावती देवी सहित 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। इसी में दुर्गावती देवी फरार चल रही थी, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति की बैठक गोपालगंज के बैकुंठपुर में की गई, जिसमें राष्ट्रीय सचिव राजू बाबा और जिले के तमाम बीसीएसएस के सदस्य शामिल हुए। इसमें बीसीएसएस के बैनर पर वेब सीरीज जल्द से जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए चैरिटी शो करने का भी निर्णय लिया गया और इन दोनों ही कार्यक्रमों में सिर्फ बिहार के कलाकारों को मौका दिया जाएगा और जल्द ही बीसीएसएस के बैनर पर फिल्म का निर्माण भी शुरू होगा। उत्पाद विभाग की पुलिस ने जलालपुर रेलवे ढाला पर छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जो बैग में 130 बोतल बंटी बबली शराब लेकर जा रहा था। यह आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया का रहने वाला मन्नू कुमार बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम
23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 15 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। मुंबई की एक दंपति ने 7 वर्ष के बच्चे को लिया गोद। संत कबीर का मनाया जाएगा जन्मोत्सव, तैयारी शुरू। सेवानिवृत्त अपराध प्रवाचक को पुलिस अधीक्षक ने दी विदाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।